सोचिए, जिस पत्नी को सरप्राइज देने के लिए एक पति हाथों में फूल लेकर घर पहुंचता है, वही पत्नी उसे किसी दूसरे आदमी के साथ नजर आ जाए तो उस पति पर क्या गुजरेगी। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि देव ने अपनी पत्नी को किसी और के साथ देख लिया। सवाल ये है कि उसके बाद जो फैसला लिया वही पूरी कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाता है। तो चलिए शुरू से समझते हैं। कहानी का मुख्य किरदार है देव, जो एक टॉयलेट पेपर बनाने वाली कंपनी में नौकरी करता है। बाहर से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल साधारण दिखाई देती है, नौकरी, घर और पत्नी रीना। लेकिन शादी के बाद से देव की ज़िंदगी में प्यार जैसे कहीं गायब हो चुका था। देव अपनी पत्नी को दिल से चाहता था। वह चाहता था कि रीना उससे बातें करे, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताए और दोनों के बीच वो रिश्ता हो जिसकी उम्मीद हर पति पत्नी से करता है। लेकिन रीना उससे काफ़ी दूर हो चुकी थी, इसलिए देव अक्सर ऑफिस में देर तक बैठा रहता था। काम ज़्यादा होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे घर जाने की कोई एक्साइटमेंट नहीं होती थी। उस रात ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। देव भी निकलने वाला था। तभी उसकी नज़र एक कर्मचारी की टेबल पर रखी एक तस्वीर पे पड़ती है। वह उस तस्वीर को उठाता है और बाथरूम पे चला जाता है। इसके बाद वह घर पहुंचता है, जहां हमेशा की तरह खामोशी उसका इंतजार कर रही थी। रीना सो चुकी थी, लेकिन देव के घर में एक ऐसी जगह थी जहां से वह बेडरूम के अंदर देख सकता था और देव रोज उसी जगह से रीना को देखता था। उधर ऑफिस में जिस कर्मचारी की तस्वीर गायब हुई थी वह हैरान जरूर हुआ, लेकिन उसने दूसरी तस्वीर लगा दी। कुछ समय बाद जब वह दोबारा वहां आया तो उसकी दूसरी तस्वीर भी गायब थी। यानी देव एक बार फिर वही कर चुका था। उसका दोस्त आनंद धीरे धीरे समझ जाता है कि देव की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह उसे सलाह देता है, क्यों ना आज रीना के लिए फूल लेकर घर जाओ और उसे सरप्राइज दो। देव को भी लगता है कि इससे शायद उनके रिश्ते में कुछ बदलाव आए। अगले दिन वह बिना रीना को बताए जल्दी घर पहुंचता है। हाथों में फूल होते हैं और दिल में एक छोटी सी उम्मीद। लेकिन कमरे में जाने से पहले वह उसी छेद से अंदर देखता है और अगले ही पल उसके चेहरे की सारी खुशी गायब हो जाती है। रीना वहां अकेली नहीं थी, उसके साथ एक दूसरा आदमी मौजूद था। जिस पत्नी को खुश करने के लिए देव फूल लेकर आया था, वही पत्नी उसकी पीठ पीछे किसी और के साथ थी। देव के दिमाग में गुस्से और बदले के कई ख्याल आते हैं, लेकिन असल में वह कोई हंगामा नहीं करता। वह चुपचाप वहां से निकल जाता है। लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये आदमी कौन है और रीना के साथ इसका रिश्ता आखिर कब से चल रहा है। देव उस आदमी का पीछा करता है और उसे एक बड़े से बंगले तक जाते हुए देखता है। वहां के वॉचमैन से उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम रंजीत है और उसकी पत्नी का नाम डॉली। और यहीं से देव को अपनी पत्नी के अतीत का वो राज पता चलता है जो उसकी पूरी जिंदगी उलटने वाला था। रंजीत और रीना कभी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फिर रंजीत करीब 6 महीने के लिए कहीं चला गया। वापस आया तो डॉली नाम की एक अमीर लड़की से शादी करके। उधर रीना के परिवार ने उसकी शादी देव से करवा दी, लेकिन शादी ने रीना और रंजीत का रिश्ता खत्म नहीं किया। दोनों अब भी चोरी छिपे एक दूसरे से मिल रहे थे और सबसे बड़ी बात, उन दोनों जीवन साथियों को इसकी भनक तक नहीं थी। रंजीत ने डॉली से प्यार के लिए नहीं, बल्कि उसकी दौलत देखकर शादी की थी। लेकिन डॉली को जल्द ही समझ आ गया कि रंजीत खुद कुछ करने वाला इंसान नहीं है, इसलिए वह उसे अपने हिसाब से चलाती थी। देव सब कुछ जानने के बावजूद घर में रीना से कुछ नहीं कहता। वह अपनी जिंदगी को किसी तरह सामान्य रखने की कोशिश करता है। ऊपर से उसकी आर्थिक परेशानियां भी कम नहीं थी। वह सोच रहा था कि अगर सैलरी थोड़ी बढ़ जाए तो घर और कार की ईएमआई संभालना आसान हो जाएगा। लेकिन जब वह बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करता है तो जवाब मिलता है, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि बॉस उसे एक नई जिम्मेदारी दे देते हैं। कंपनी का नया टॉयलेट पेपर लॉन्च होने वाला था और उसकी पूरी टीम देव को संभालनी थी। लेकिन लॉन्च को सफल बनाने के लिए बॉस ने जो प्लान बनाया था उसे सुनकर देव खुद परेशान हो गया। बॉस चाहते थे कि लॉन्च वाले दिन पूरे शहर की पानी की सप्लाई करीब 12 घंटे के लिए बंद करवा दी जाए, ताकि लोग मजबूरी में उनका टॉयलेट पेपर खरीदे। बॉस की बात सुनकर देव के सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी ईएमआई और खर्चों के बीच वो पैसे कहां से लाएगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। देव एक नया फोन और नया सिम कार्ड खरीदता है और फिर रंजीत को एक अनजान नंबर से मैसेज करता है। मैसेज छोटा था, लेकिन उसे पढ़ते ही रंजीत और रीना दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मैसेज भेजने वाला उनके छुपे हुए रिश्ते के बारे में सब कुछ जानता था। देव सीधे अपनी कीमत बताता है। उसे चाहिए थे 1 लाख रुपए। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन रंजीत के लिए उस वक्त 1 लाख रुपए जुटाना भी आसान नहीं था। देव साफ धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वह उसकी पूरी सच्चाई डॉली के सामने खोल देगा। अब रंजीत के पास कोई रास्ता नहीं था। वह डॉली के पास जाता है और कहानी बनाता है कि उसे एक नया बिजनेस शुरू करना है जिसके लिए 1 लाख रुपए चाहिए। डॉली पहले तो पैसे देने से मना कर देती है, लेकिन
लेकिन रंजीत अपनी बातों में उसे इस तरह उलझाता है कि आखिरकार डॉली पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो यह रकम अपने पिता से लेकर रंजीत को दे देती है। उधर देव भी अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आता था। ऑफिस में उसे बॉस की पत्नी की एक तस्वीर दिखाई देती है और वह उसे भी उठा लेता है। यानी जिंदगी में इतनी बड़ी उथल पुथल चल रही थी, लेकिन देव की एक अजीब आदत अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अगले दिन देव और उसका दोस्त आनंद बाहर पार्टी करने जाते हैं। वहाँ देव थोड़े नशे में होता है और आखिरकार अपने दिल की बात आनंद के सामने रख देता है। वह उसे बता देता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ रिश्ते में है और उससे भी बड़ी बात, वह उसी आदमी को ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन देव आनंद को सख्त हिदायत देता है कि ये बात किसी तीसरे इंसान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इधर रंजीत को पैसे देने थे। देव ने उसे साफ बता दिया था कि पैसे एक तय जगह पर पड़े कूड़ेदान में डाल देना। रंजीत वैसा ही करता है और आखिरकार देव को पूरे 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। उसे लगता है कि उसने अपनी पत्नी के आशिक से बदला भी ले लिया और अपनी आर्थिक परेशानी का रास्ता भी निकाल लिया। लेकिन देव को शायद अभी भी पता नहीं था कि जिस खेल की शुरुआत उसने की है उसमें अब दूसरा खिलाड़ी भी चाल चलने वाला है, क्योंकि डॉली के पिता को रंजीत बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें पहले से शक था कि रंजीत उनकी बेटी से पैसे लेकर कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसलिए वह रंजीत को साफ चेतावनी देते हैं। उन्हें अपना पैसा सिर्फ 3 दिन के अंदर वापस चाहिए। लेकिन रंजीत के पास अब वो पैसे नहीं थे, क्योंकि रकम तो वो देव को दे चुका था। अब सवाल था 3 दिन में वो पैसे वापस कहाँ से आएंगे। तभी रंजीत के दिमाग में भी खतरनाक आइडिया आता है। वो एक नई ईमेल आईडी बनाता है, रीना को बिल्कुल उसी अंदाज में मैसेज करता है जिस अंदाज में उसे ब्लैकमेलर ने किया था। इस बार मांग थी 1,20,000 रुपए और धमकी थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो देव को उनके रिश्ते के बारे में सब बता दिया जाएगा। रीना घबरा जाती है, तुरंत रंजीत को सारी बात बताती है। रंजीत मैसेज पढ़कर एक बात नोटिस करता है। उसका कहना था कि ब्लैकमेलर के लिखने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसे मैसेज करने वाले का था, जबकि रीना को ब्लैकमेल वही कर रहा था। रीना के पास सिर्फ 30,000 थे, तो वो बाकी के पैसे देव से मांगती है अपने पिताजी के टेस्ट कराने के बहाने से, क्योंकि वो बीमार ही चल रहे थे। देव बेचारा क्या ही करता और वो दे देता है उसे 90,000। लेकिन वो भी शातिर था। वो दिए हुए पैसे की भरपाई करने के लिए फिर से रंजीत से पैसे मांग लेता है। रीना पहले अपने ब्लैकमेलर यानी रंजीत को पैसे देती है, फिर वही पैसा रंजीत अपने ब्लैकमेलर देव को देता है। मतलब जो पैसा देव के पास से गया था, घूम फिर कर वही पैसा लौटकर उसी के पास आ गया। अब तक रंजीत ने देव को जितने पैसे दिए थे उनमें से 20,000 रुपए उसने अपने पास रख लिए थे, यानी घूम फिरकर ज्यादातर पैसा वापस देव के पास आ गया था। अब कहानी में एंट्री होती है आनंद की। आनंद ऑफिस में काम करने वाली प्रभा को डेट पर लेकर जाता है। उसका इरादा था कि दोनों थोड़ा वक्त साथ बिताए और शायद माहौल भी रोमांटिक हो जाएगा। लेकिन प्रभा को आनंद में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में आनंद ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी कीमत आगे जाकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। वो मजाक मजाक में प्रभा को देव की पूरी कहानी सुना देता है, यानी कैसे देव की पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है, कैसे देव ने उसके आशिक को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठने शुरू कर दिए हैं। आनंद ने ये सब सिर्फ प्रभा को इम्प्रेस करने के लिए बताया था, लेकिन उसे क्या पता था कि सामने बैठी लड़की इस बात को मजाक में नहीं लेने वाली। अगले दिन ऑफिस में बॉस देव को एक ऐसी खबर देते हैं जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। बॉस बताते हैं कि उनकी पत्नी की एक तस्वीर बार बार गायब हो रही है, इसलिए उन्होंने अब ऑफिस में एक हिडन कैमरा लगवा दिया है। अब अगर कोई दोबारा फोटो चुराने की कोशिश करेगा तो वो कैमरे में पकड़ा जाएगा। देव के लिए खबर किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी और तभी उसे अपनी डेस्क पर एक लिफाफा मिलता है। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, ब्लैकमेल। देव समझ जाता है कि किसी को उसकी करतूतों के बारे में पता चल चुका है। उसे तुरंत आनंद पे शक होता है, लेकिन जब वो आनंद को पकड़ता है तो असली कहानी सामने आती है। आनंद ने खुद ब्लैकमेल नहीं किया था, लेकिन उसने प्रभा को देव की पूरी कहानी जरूर बता दी थी और तब देव समझ चुका था कि असली मुसीबत कौन है। देव सोचता है कि थोड़ी सख्ती से बात करेगा तो प्रभा डर जाएगी, लेकिन प्रभा इतनी आसानी से डरने वाली नहीं थी। वो उल्टा देव को धमकी देती है, 30,000 रुपए दो वरना तुम्हारी पत्नी को सब बता दूंगी। अब देव के सामने फिर वही मुसीबत थी। एक तरफ उसका राज खुलने का डर और दूसरी तरफ पैसे देने की मजबूरी। गुस्से में देव के दिमाग में एक पल के लिए प्रभा को रास्ते से हटाने का ख्याल आता है, लेकिन ये सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा था। असल में देव उसकी मांग मान लेता है। अब सवाल था प्रभा को 30,000 रुपए देगा कहाँ से। देव फिर रंजीत को फोन करता है। रंजीत ब्लैकमेलर से परेशान था, लेकिन अब उसके पास भी कोई आसान रास्ता नहीं था। वो रीना से पैसे मांगता है और इस बार पहले से 10,000 रुपए ज्यादा। रीना के पास भी इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो फिर देव के पास पहुंचती है। इस बार भी वो बहाना, पिता की तबीयत खराब और इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। देव समझ रहा था कि उसकी जिंदगी में पैसा एक तरफ से आ रहा है और दूसरी तरफ से तुरंत निकल जा रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस पूरे चक्कर से बाहर कैसे निकले। और इसी बीच ऑफिस में उसके लिए एक और खतरा मौजूद था। बॉस ने कैमरा लगा दिया था, मतलब ऑफिस में फोटो चोरी करना लगभग नामुमकिन
था, लेकिन देव अपनी इस अजीब आदत को छोड़ने वाला नहीं था। इसलिए वह ऐसा तरीका अपनाता है जिसे देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा। वह पूरे कपड़े उतारकर अपने चेहरे पे पेपर बैग से ढकता है और ऑफिस में घुस जाता है। फिर मौका देकर फोटो चुराता है और अपनी उसी पुरानी हरकत को दोहराता है। इधर रीना अपने ब्लैकमेलर को पैसे दे देती है। फिर वही रंजीत के पास पहुंचते हैं और रंजीत उन पैसों को आगे अपने ब्लैकमेलर यानी देव को दे देता है। यानी एक बार फिर पैसा घूम फिर कर वापस देव की जेब में आ चुका था और देव ने बिना देर किए उसी पैसे से प्रभा के 30,000 रुपए भी चुका दिए। उधर बॉस ने जब ऑफिस की फुटेज देखी तो उनके होश ही उड़ गए। अब सवाल था कि आखिर ये कौन सा अजीब आदमी था जो निकर पहने, चेहरे पे पेपर बैग चढ़ाए उनके ऑफिस में घुसा था, और सबसे बड़ी बात वो उनकी पत्नी की फोटो क्यों चुरा रहा था। बॉस को कुछ समझ नहीं आया आखिर उनके ऑफिस में ये सब चल क्या रहा है। इधर रीना भी अभी इस ब्लैकमेलर के खेल से बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। वो रंजीत से कहती है कि हमें अभी किसी आदमी को हायर करना चाहिए जो पता लगा सके कि आखिर वो ब्लैकमेलर है कौन। इसलिए रंजीत एक प्राइवेट जासूस के पास पहुंचता है जिसका नाम था चावला। अब रंजीत को उम्मीद थी कि चावला जल्द ही उस रहस्यमयी ब्लैकमेलर का पता लगा लेगा, लेकिन दूसरी तरफ प्रभा को अब पूरा यकीन हो चुका था कि देव उसके हाथों में फंस चुका है। इसलिए उसने एक बार फिर उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए। उस दिन प्रभा ऑफिस नहीं आई थी। देव को जब उसका पता चला तो उसने आनंद से उसका घर का पता पूछ लिया और सीधे प्रभा के घर पहुंच गया। देव साफ कह देता है कि अब वो उसे एक पैसा भी नहीं देगा, लेकिन प्रभा भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वो देव को धमकाने के लिए एक बेहद खतरनाक चाल चलती है। वो अपने कपड़े फाड़कर चिल्लाने की धमकी देती है कि अगर देव ने पैसे नहीं दिए तो वो शोर मचाकर सबको बता देगी कि देव उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। अब देव पूरी तरह घबरा जाता है। उसके दिमाग में एक पल के लिए उसे धक्का देने का ख्याल आता है, लेकिन ये सिर्फ उसके दिमाग की कल्पना थी। असल में देव वहां से निकलने की कोशिश करता है। प्रभा उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है और तभी उसका पैर फिसल जाता है। वो अपनी संतुलन खो देती है और पीछे रखी अलमारी से टकरा जाती है। अलमारी भी उसका संतुलन खो देती है और उसके ऊपर गिर जाती है। देव कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी भी हुआ क्या है, लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। वो वहां से निकलने ही वाला था, तभी बाहर के दरवाजे पर दस्तक होती है। प्रभा के माता पिता घर पहुंच चुके थे। अब देव के लिए वहां से निकलना लगभग नामुमकिन था, लेकिन देव ने फिर एक बार अपना वही अजीब तरीका अपनाया। उसने चेहरे पे पेपर बैग लगाया और खुद को ढककर बाहर निकलने की कोशिश की। प्रभा के माता पिता ने जैसे ही उसे देखा वो कुछ सेकंड के लिए बस उसे घूरते रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये आखिर कौन है और ये किस हालत में उनके घर से बाहर निकल रहा है। बस देव को इसी कुछ सेकंड का इंतजार था। मौका मिलते ही वो वहां से भाग खड़ा होता है, लेकिन अब ये मामला सिर्फ देव और प्रभा के बीच नहीं रहा था, क्योंकि थोड़ी ही देर में ये पूरी खबर ऑफिस तक पहुंच जाती है। अब आनंद के दिमाग में सबसे पहले देव का नाम आता है। उसे लगता है कि प्रभा देव को ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए देव ने उसे रास्ते से हटा दिया। आनंद सीधे देव को कहता है कि पुलिस को जाकर सब कुछ बता देगा। देव घबरा जाता है, उससे कहता है पुलिस को कुछ मत बताना क्योंकि उसने प्रभा को नहीं मारा। लेकिन आनंद अब देव की मजबूरी समझ चुका था। वो चुप रहने के बदले पैसे मांगता है। देव के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसे आनंद की मांग माननी पड़ती है। लेकिन देव जानता था कि आनंद को पैसे देकर हमेशा के लिए चुप नहीं कराया जा सकता, इसलिए वो एक और चाल चलता है। वो बिल्कुल वैसा ही पेपर बैग खरीदता है जैसा उस रात उसने खुद पहना था। फिर मौका देकर उस पेपर बैग को आनंद की गाड़ी में रख देता है। अब पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लग चुका था जो सीधे आनंद की तरफ इशारा कर रहा था, और देखते ही देखते पुलिस का शक देव से हटकर आनंद पर चला जाता है। आनंद को पुलिस अपने साथ ले जाती है, लेकिन देव को क्या पता था कि दूसरी तरफ उसके लिए एक और मुसीबत तैयार बैठी है। जासूस चावला ने आखिरकार पता लगा लिया था कि रंजीत को ब्लैकमेल कौन कर रहा है, और अब चावला ने इस राज का फायदा उठाने का फैसला किया। वो देव को फोन करके कहता है कि अगर वो नहीं चाहता कि उसकी सारी करतूतें सामने आए तो उसे 50,000 रुपए देने होंगे। यानी चावला का असली मकसद सच सामने लाना नहीं था, वो दोनों तरफ से पैसे ऐंठ रहा था। इधर पुलिस आनंद से पूछताछ करती है। आखिरकार आनंद देव और प्रभा से जुड़ी कई बातें पुलिस को बता देता है। पूछताछ के दौरान पुलिस देव तक भी पहुंचती है और उससे धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें निकलवा लेती है जिनसे उन्हें शक होने लगता है कि देव सच में अपनी पत्नी के प्रेमी को ब्लैकमेल कर रहा था। साथ ही प्रभा भी देव को ब्लैकमेल कर रही थी। अब पुलिस के पास तक तो था, बस उन्हें पक्का सबूत चाहिए था। उधर डॉली को भी लगने लगा था कि रंजीत जरूर उससे कुछ छुपा रहा है। एक दिन वो चुपचाप रंजीत का पीछा करती है और फिर उसे रीना के साथ ऐसी स्थिति में देख लेती है जिससे उसके सारे शक सच साबित हो जाते हैं। लेकिन डॉली उस वक्त कोई हंगामा नहीं करती, वो चुपचाप रहती है और शायद अंदर ही अंदर कुछ बड़ा फैसला कर चुकी होती है। कुछ समय बाद पुलिस आनंद को छोड़ देती है और बाहर आते ही आनंद सीधे देव के पास पहुंचता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे पूरा यकीन था कि प्रभा की मौत के पीछे देव का हाथ है, लेकिन देव किसी तरह उसे समझा देता है कि उसने प्रभा को नहीं मारा। जो हुआ वो एक हादसा था। देव उसे अपने साथ रखने के लिए पैसे
पैसे का लालच भी देता है। आनंद आखिरकार उसकी बात मान लेता है, लेकिन देव को पता था कि आनंद पर पूरी तरह भरोसा करना खतरनाक है। इधर देव चावला से मिलने पहुंचता है। वहां उसे एक और बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि चावला को रंजीत ने ही उसके बारे में पता लगाने के लिए हायर किया था। मतलब रंजीत अब देव तक पहुंचने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था। इतना ही नहीं, उसे ये भी पता चलता है कि रंजीत ने देव के खिलाफ एक बेहद खतरनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया है। लेकिन कहानी यहाँ और भी खतरनाक मोड़ लेती है। रंजीत जैसे ही घर पहुंचता है, डॉली उसका सामना करती है। उसे अब अपने पति की सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि रंजीत अपनी ही पत्नी पर हमला कर देता है और आखिरकार रंजीत अपने ही हाथों अपनी शादी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। पैसों के चक्कर में रंजीत से ऐसी गलती हो गई थी जिसका एहसास उसे कुछ ही सेकंड बाद हुआ। उसने अपनी पत्नी डॉली की जान ले ली थी। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी इस बात को छुपाए कैसे। रंजीत डॉली के शव को फ्रिज में छिपा देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। तभी उसके फ़ोन पर ब्लैकमेलर का मैसेज आता है। इस बार मांग थी 50,000 रुपये। रंजीत साफ कह देता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। ब्लैकमेलर उसे धमकी देता है कि पैसे नहीं दिए तो वो डॉली को सब बता देगा। रंजीत कुछ सेकंड चुप रहता है और फिर जवाब देता है, जा बता दे, क्योंकि रंजीत जानता था कि डॉली अब जिंदा ही नहीं है। लेकिन देव भी कम चालाक नहीं था, इसलिए वो धमकी बदल देता है। वो डॉली को नहीं, उसके पिता को सब कुछ बता देगा। ये सुनते ही रंजीत की सारी अकड़ निकल जाती है। अब उसे किसी भी हालत में पैसे चाहिए थे। वो रीना को मैसेज करके 60,000 रुपये मांगता है। रीना फिर वही करती है जो पहले भी कर चुकी थी। वो अपने पति देव से पैसे मांगती है, लेकिन इस बार देव साफ मना कर देता है। आखिर कब तक? एक तरफ से पैसे आ रहे थे और दूसरी तरफ कोई ना कोई उसे लेकर जा रहा था। अब देव को भी शक होने लगा था कि आखिर रीना बार बार इतने पैसे क्यों मांग रही है। वो सीधा रीना के माता पिता को फ़ोन करता है और पूछता है कि आखिर ऐसा कौन सा इलाज चल रहा है जिसमें बार बार इतने पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन वहाँ से उसे जो जवाब मिलता है उससे देव के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि ऐसा कोई इलाज चल ही नहीं रहा। अब देव समझ जाता है रीना उसे झूठ बोल रही है। इधर रीना के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो अपने गहने बेचकर पैसे जुटाती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां ब्लैकमेलर ने पैसे देने के लिए कहा था। लेकिन इस बार देव भी चुपचाप उसका पीछा कर रहा था और जब देव वहां पहुंचता है तो उसके सामने एक ऐसा नज़ारा आता है जिससे उसकी आंखें खुल जाती है। ये वही जगह थी जहाँ देव खुद रंजीत को पैसे लेकर आने को कहा करता था। रीना पैसे डस्टबिन में रखकर वहाँ से हट जाती है। कुछ देर बाद रंजीत आता है और पैसे निकाल लेता है, लेकिन फिर वो उन्हीं पैसों में से 10,000 रुपये निकाल कर बाकी रकम वापस वहीं रख देता है, क्योंकि वो वहीं रुककर इंतजार करना चाहता था आखिर उसका ब्लैकमेलर पैसे लेने कब आएगा। और तभी देव को पूरी सच्चाई समझ में आती है। जिस पैसे के लिए वो रंजीत को ब्लैकमेल कर रहा था, जिस पैसे के लिए रीना उसे झूठ बोल रही थी और जिस पैसे को रंजीत फिर अपने ब्लैकमेलर को देने वाला था, वो पैसा घूम फिर कर वापस देव के पास ही आ रहा था। देव खुद पैसे लेने नहीं जाता, वो एक कर्मचारी को भेज देता है। रंजीत उस आदमी को पैसे लेकर जाते हुए देखता है और उसके पीछे भाग पड़ता है, लेकिन तब तक देव वहाँ से पैसे लेकर निकल चुका होता है। अब देव के पास चावला को देने के लिए 50,000 रुपए थे। देव चावला को पैसे दे देता है और उससे कहता है कि रंजीत को बता दो कि उसका ब्लैकमेलर कौन है। चावला ऐसा ही करता है। रंजीत तुरंत अपने ब्लैकमेलर के घर पहुंच जाता है, जो कि था आनंद। देव ने यहाँ पर गेम खेला। उसने आनंद का नाम बताने को कहा था ताकि उसका भी काम तमाम हो जाए और रंजीत का भी, यानी एक तीर से दो निशाने। उधर ऑफिस में देव अपनी पुरानी आदत में लगा हुआ था। वो कर्मचारियों की डेस्क पर इधर उधर देख रहा था कि कहीं कोई फोटो मिल जाए, लेकिन इस बार उसे कोई फोटो नहीं मिली। तभी उसकी नज़र एक विज्ञापन की कटिंग पर पड़ती है। देव उसे उठाता है और फिर उसे लेकर बाथरूम की तरफ चल पड़ता है। बाहर पूरी दुनिया में उसकी जिंदगी का खेल बिगड़ा हुआ था। ब्लैकमेल, झूठ, पुलिस, मौत और जनाब को उस वक्त भी अपनी वही अजीब आदत सूझ रही थी। रंजीत अब किसी भी कीमत पर अपने ब्लैकमेलर से छुटकारा पाना चाहता था और इसी गुस्से में उसने आनंद को गोली मार दी। उसे लगा कि अब उसके सिर से सबसे बड़ा मुसीबत हट चुका है, लेकिन उसे क्या पता था कि देव ने पहले ही अगली चाल चल दी थी। जब रंजीत डस्टबिन से पैसे निकाल रहा था, उसी वक्त देव ने उसकी तस्वीर खींच ली थी। अब देव उस तस्वीर का इस्तेमाल एक और खेल खेलने के लिए करता है। वो एक अनजान ईमेल आईडी से वही फोटो रीना को भेज देता है ताकि रीना को भी पता चले कि उसका रंजीत उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा था। उधर रंजीत घर वापस पहुंचता है। उसे प्यास लगी थी, इसलिए वो पानी ढूंढता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पूरे इलाके की पानी की सप्लाई बंद है। ये वही प्लान था जो देव के बॉस ने बनाया था ताकि अगले दिन पानी न मिलने पर लोग उनकी कंपनी के टॉयलेट पेपर खरीदे। लेकिन रंजीत के लिए ये बंद पानी
कहानी अब एक और मुसीबत बन चुका था। डॉली के फोन नहीं उठाने के कारण उधर डॉली के माता पिता भी परेशान होकर घर पहुंच जाते हैं और जैसे ही उनकी नज़र रंजीत पर पड़ती है उनके होश उड़ जाते हैं। रंजीत की हालत देखकर उन्हें उस पर शक हो जाता है और वो उसके बाथरूम में बंद कर देते हैं। रंजीत को लग रहा था उसने अपने ब्लैकमेलर को रास्ते से हटा दिया, लेकिन असल में वो खुद ऐसी स्थिति में फंस चुका था जहां उसके ऊपर 2 लोगों की हत्या का आरोप लग चुका था, जिससे बचने के लिए उसने ये पूरा खेल शुरू किया था। वही खेल उससे जिंदगी भर के लिए जेल पहुंचा सकता था। उधर रीना को रंजीत की वो तस्वीर मिल चुकी थी। अब उसके मन में रंजीत के लिए थोड़ा बहुत जो भरोसा बचा था वो भी खत्म हो जाता है। वो हमेशा के लिए रंजीत का नंबर डिलीट कर देती है और यहीं देव की सबसे बड़ी चाल कामयाब हो जाती है। रंजीत रास्ते से हट चुका था, आनंद भी खत्म हो चुका था और रीना की नजरों में रंजीत एक धोखेबाज इंसान बन चुका था। देव ने बिना सामने आए पूरे खेल के दोनों बड़े खिलाड़ियों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया था। अब रीना के पास देव के साथ रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो घर पर देव के लिए अच्छा खाना बनाती है, फिर उसे मैसेज करती है, घर कब आ रहे हो। रीना उसके आने का इंतजार करने लगती है। शायद यही वो जिंदगी थी जिसकी देव ने कभी कल्पना की थी। एक ऐसा घर जहां उसकी पत्नी उसका इंतजार करे, उसके लिए खाना बनाए और प्यार से पूछे कि वो घर कब आएगा। लेकिन अब देव के लिए सब कुछ बदल चुका था। जिस औरत के प्यार के लिए वो कभी तरसता था, अब वही औरत उसे धोखेबाज लगती थी। देव उसके साथ दोबारा जिंदगी शुरू नहीं करना चाहता था। वो रीना का नंबर अपने फ़ोन से डिलीट कर देता है। यानी जिस रिश्ते को बचाने के लिए उसने इतना बड़ा खेल खेला था, आखिर में उसी रिश्ते को उसने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। उधर बॉस का पूरा प्लान बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है। उन्हें उम्मीद थी कि पानी बंद होते ही शहर पूरा उनका टॉयलेट पेपर खरीदेगा, लेकिन लोगों ने उनकी चाल का तोड़ निकाल लिया। टॉयलेट पेपर खरीदने के बजाय लोगों ने पानी की बोतलें खरीद ली और अपना काम चला लिया। यानी जिस प्लान से बॉस को करोड़ों का फायदा होने की उम्मीद थी वो पूरी तरह बेकार साबित हो गई। और फिर हमें देव की ऑफिस वाली डेस्क दिखाई जाती है, लेकिन इस बार वहाँ उसका कंप्यूटर बंद पड़ा था। देव वहाँ नहीं है। इसका मतलब साफ था, देव ने सिर्फ अपनी परेशानियों को पीछे नहीं छोड़ा था, उसने अपनी पत्नी और अपनी नौकरी दोनों को छोड़ दिया था। शायद वो इस शहर से कहीं दूर निकल चुका था और इसी तरह बदले, लालच, झूठ और ब्लैकमेल के इस अजीब खेल के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ब्लैकमेल फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगली बार आप किस फिल्म की कहानी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।